हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था और एनिमल फिजियोलॉजी में हम लोग यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हमारा यहाँ पर लेक्चर सेकेंड रहेगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरव्यू को देख लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। आज लेक्चर सेकेंड के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग है, एक पार्ट है। आहार नाल जो है ये एक हमारा भाग है, आहार नाल, ठीक है, कैनाल। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और जिसमें भी एक इसका भाग, पहला भाग है माउथ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल इस लेक्चर के अंतर्गत माउथ पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया एलिमेंट्री कैनाल में। एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल है क्या, इसके बारे में समझना है तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ह्यूमन में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब होता है कि माउथ से शुरू होकर के, माउथ से स्टार्ट होकर के एनएस पर खत्म होती है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो और एनएस पे खत्म हो, उसको हम लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, माउथ तो होता है लेकिन एनएस नहीं होता, ब्लाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। माउथ है बट एनएस नहीं है तो इसको इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के लिए मतलब माउथ भी है और एनएस भी है। एक छिद्र ऐसा पाया जा रहा है जहां से हम कोई चीज इंटेक करते हैं, और दूसरा पोर ऐसा पाया जाता है बॉडी के अंदर जहां से हम एक्सक्रीटरी मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी निकालते हैं। तो ह्यूमन के अंदर अगर हम स्पेशली ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ठीक है, जो कि माउथ पार्ट से शुरू होकर के एनएस पार्ट पर खत्म होती है। सेकेंड पोर्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई पेट के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है तो फिर ये डाइजेशन इंट्रा सेलुलर है। नहीं, सेलुलर कहने का मतलब होता है सेल, कोशिका। कोशिका बहुत छोटी होती है, आप जानते हो उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हम लोग, उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसको इंट्रा सेलुलर कहते हैं। ये सेल के बाहर ही हो रहा है भाई। देखिए एलिमेंट्री कैनाल हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। मैक्रोमोलिक्यूल को क्या किया जा रहा है बच्चा? तोड़ा जा रहा है। तो ट्यूब के बाहर के, ट्यूब के अंदर किया जा रहा है ना, जो कि एक सेल से मिलकर के बना हुआ है। सेल के अंदर तो हो नहीं रहा, ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो ट्यूब के अंदर हो रहा है तो बाहर हो रहा है सेल के, तो ये हो गया कैसा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है। सीधी बात है, जिसकी लंबाई 6 से 9 मीटर या 30 फीट तक होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है? 6 से 9 मीटर लंबी होती है या 30 फीट तक होती है। भाई आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट के ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट का ह्यूमन है। डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन कहने का मतलब कोई ह्यूमन बड़ा लंबा है, हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है। तो हाइट के आधार पर देखा गया कि किसी के अंदर 6 से 9 मीटर तक पाई जा रही है एलिमेंट्री कैनाल, किसी में 6 मीटर एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है। तो ऑन एन एवरेज निकाला गया है तो कह दिया गया 30 फीट तक होती है। और मीटर के हिसाब में देखा जाए तो किसी किसी बुक में 6 लिखा है, किसी किसी में 9 लिखा है, तो 6 से 9 मीटर हमने कह दिया। अब नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एलिमेंट्री कैनाल के भाग। तो पहला जो भाग यहाँ पर पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं माउथ, जिसको हिंदी में मुख कहते हैं, ये जिससे हम लोग बोलते हैं। दूसरा है बक्कल कैविटी, आ करके देखिए एक गुहा पाई जा रही है जिसके अंदर आप देख रहे हैं टीथ है, टंग है ना, ये सारा का सारा चीज पाया जा रहा है, पैलेट पाया जा रहा है। ऐसा बक्कल कैविटी के अंदर आता है, मुख गुहिका में आता है। फिर उसके बाद में फेरिंग्स, आप बक्कल कैविटी के पीछे देखेंगे ये वाला स्पेस जो है ये फेरिंग्स कहलाता है, जिसको ग्रसनी कहते हैं। देन उसके बाद में ईसोफेगस, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक, ये थोरेसिक रीजन में जो एक फूड पाइप, एक पाइप के रूप में पाया जाता है जो स्टमक में खुलता है, उसको ग्रासनाल कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। स्टमक, ग्रासनाल जिसमें खुलता है उसको स्टमक कहते हैं। इस साइड में होता है, इधर साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में एब्डोमेन रीजन के। और फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है। और उसके बाद में लास्ट पोर्शन जो आठवां होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनस, गुदा द्वार। तो देखिए माउथ से शुरू हो रही है और एनस पर खत्म हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा आप ये समझें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो जो 3 भाग इसमें पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डुओडिनम,
डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 भाग पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीकम, कोलोन, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम जो है वो आगे चल करके रेक्टम कैनाल में ओपन होता है और रेक्टम कैनाल एनस के रूप में बाहर की ओर खुल जाता है। अब हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा, है ना, मेड फॉर हिम, खुद अपने आप ही बनाया गया है। तो देखिए भाई, ये मान लो ये ह्यूमन का फेस है, ये नोज है, ये माउथ है, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि अच्छा नहीं आता है मुझे बनाना, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। आप लोगों की बहुत अच्छी होगी बच्चों, मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा बनाइएगा। ये इसका हेड पोर्शन हो गया, ये वाला आई है पोर्शन, यहाँ पर एक चैम्बर पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक चैम्बर पाया जाता है, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें बाहर की तरफ आप ये वाला देख रहे हो तो ये नोज वाला रीजन है, कौन सा है, नोज। और ये वाला लिप्स है जो कि आगे माउथ में खुलता है, किसमें खुलता है, माउथ में। आप देखिए नोज वाला पीछे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग नेजल चैम्बर कहते हैं, नेजल चैम्बर कहते हैं। और माउथ भी एक कैविटी में ओपन होती है, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी नीचे की तरफ ईसोफेगस में खुलता है जाकर के, ईसोफेगस। ईसोफेगस के आगे ही यहाँ पर एक और पाइप पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ट्रैकिया। और ये वाला पाइप क्या है, ईसोफेगस। ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस नीचे की तरफ या पीछे की तरफ चल करके एक जे शेप स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। ये कैसा होता है, जे शेप्ड। कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर है भाई साहब, इस बात को याद रखियो, जे शेप स्ट्रक्चर, जे के आकार का। और यहाँ पर ये जे शेप स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग में ओपन होता है, जिसको हम लोग डियोडेनम कहते हैं, है ना। फिर जेजुनम, फिर इलियम, और उसके बाद में यहाँ पर सिकम वाला रीजन होता है, इससे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकली रहती है, ठीक है, सिकम। और सिकम जो होता है आगे चल करके कोलोन के रूप में, कोलोन के रूप में इस तरीके से, ये मैंने एक नॉर्मल डायग्राम बनाया हुआ है, ओपन होती है। कोलन जो होता है वो रेक्टम कैनाल में ओपन होता है, रेक्टम कैनाल एनएस में होता है, ठीक है। रेक्टम कैनाल किस में होता है, एनएस में होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जे शेप स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है, जिसको हम लोग डुओडेनम कहते हैं, ठीक है। और ये सी शेप होता है, कैसा होता है, सी शेप होता है। डियोडेनम पीछे चल करके यहाँ पर इसमें जेजुनम में खुलता है, जेजुनम। और जेजुनम पीछे इलियम में खुलता है, लास्ट पोर्शन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग हो गया, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिकम वाला पोर्शन ये है, सिकम। ये वाला पोर्शन कोलन कहलाता है, कोलोन कहलाता है। ये और ये तीनों भाग कोलन कहला रहा है। ये वाला भाग रेक्टम कहलाता है, ये वाला पोर्शन रेक्टम कैनाल कहलाता है, रेक्टम कैनाल। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहलाता है एनस। जगह कम है इस वजह से ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन आप अच्छे से बनाइएगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने देखा, ये क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल का है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, एलिमेंट्री कैनाल का है, जो कि माउथ से शुरू होकर के एनस पर जाकर के क्या होता बच्चा, खत्म होती है। बराबर, इतनी बात समझ में आई सभी के, ये बात समझ में, ये डायग्राम समझ में आया। अब इसमें देखिए पहला जो रीजन है हमारा, ठीक है, वो क्या है, माउथ है। पहला रीजन क्या है, माउथ है। दूसरा क्या हो जाएगा, बक्कल कैविटी हो जाएगा। तीसरा ईसोफेगस, चौथा स्टमक, पांचवा डियोडेनम, छठा जेजुनम, 7, 8, 9 और एक 10, 11 और 12, 8 है ना। तो 8 में आप देखिए ये वाला पोर्शन, अगर हम इसको देखें, पांचवा, 5, 5, 5, अगर हम इसको 5, 5 करें, ये डियोडिनम, जेजुनम और इलियम पांचवा पोर्शन है, ठीक है, पांचवा पोर्शन है। वहीं पर अगर हम लोग सिकम,
कोलन और रेक्टम की बात करें तो ये छठा पोर्शन है, ठीक है, सिकम, कोलन और रेक्टम छठा पार्ट है। और सातवां पार्ट कौन सा है? सातवां पार्ट कौन सा है? रेक्टम, कैनाल, लार्ज इंटेस्टाइन का ये हो गया, ठीक है। और सातवां पार्ट है आपका एनस, ठीक है। ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका? एनस। तो ये हमको इसमें से इन पोर्शंस को पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर फेरिंग्स वाला भी रीजन है ना? तो फेरिंग जो होता है वो यहाँ पर रीजन, ये वाला, ये पूरा पोर्शन क्या पाया जाता है? फेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? फेरिंग्स कहलाता है, जो कि तीसरा पोर्शन है। बट ये फेरिंग्स जो है डाइजेशन के रूप में कोई रोल अदा नहीं करता, बट ये रास्ते में आता है, ट्रैक में फंसता है, इसीलिए इसको पढ़ना होता है। तो फेरिंग्स को भी हम लोग यहाँ पर छोटा सा डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल स्टडी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब पहला जो भाग हमको शुरू करना है, पहला पार्ट जो हमको देखना है वो हमारा कौन सा है? माउथ है, ठीक है, मुख जिसे हम कहते हैं, माउथ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? मुख कहा जाता है। अब जो माउथ है ना, इस माउथ की कुछ खास बात है, ठीक है, इस माउथ की कुछ खास बात। जैसे हम एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे स्पेशली। मान लो ये आप हैं, मानने में क्या जाता है? मानने में क्या जाता है? ये आप है, मान लेते हैं कि ये आप हैं, ये आपकी आंखें हैं सुंदर सी, और ये वाला आपको पता है कि ये वाला नेजल चैम्बर है, एनसी हम लिख देते हैं इसको। ये क्या है? नेजल चैम्बर है, जो कि आगे की तरफ दो छेद के रूप में खुलता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। दो छेद में ओपन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये छिद्र पीछे की तरफ भी ओपन होता है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। और ये जो पूरा पोर्शन है ये किसका कहलाता है? नोज का कहलाता है, नाक, है ना। और ये जो है नेजल चेम्बर, इसको हम लोग नासा छिद्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या पाया जा रहा है? नेजल चेम्बर पाया जा रहा है, जिसको हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। हमारा माउथ वाला पोर्शन देखना है, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस दिस पोर्शन इज आल्सो कॉल्ड एज माउथ। ये वाला, ये क्या कहला रहा है? माउथ। ये लिप्स है, ये स्किन से कवर्ड है हमारा फेस, और ये क्या है? माउथ है। क्या है? मुख। अगर आप इसके अंदर जाएं, आप अपने आप को इतना छोटा कर दें कि किसी के माउथ के अंदर चले जाएं, जस्ट इमेजिन, इमेजिन करिए, इमेजिनेशन पे ही दुनिया कायम है, और इमेजिनेशन पर ही हम लोग यहाँ पर क्या है, अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा माउथ वाला रीजन है, ठीक है। माउथ जो होता है वो लिप्स के द्वारा क्या होता है? कवर्ड रहता है, और ये ट्रांसवर्सली होता है। फेस पर अगर आप देखें तो फेस पर कैसा है? ये ट्रांसवर्स फॉर्म में है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स स्लिट पाया जा रहा है पूरे फेस पर। यहां पर क्या? एक ट्रांसवर्स स्लिट, एक छेद पाया जा रहा है, एक दरार है, जिसके कारण अपर एंड लोअर जॉ बनता है, अपर एंड लोअर जॉ बनता है, जबड़ा बनता है, और ये अपर एंड लोअर लिप्स बनता है, जिसके कारण एक माउथ, एक कैविटी का प्रोड्यूस होता है। कैविटी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ कहते हैं। इस माउथ के अंदर एक सॉरी कैविटी पाई जाती, कैविटी को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चा? बक्कल कैविटी। और ये बक्कल कैविटी पीछे की तरफ ओपन होती है जाकर के, ये बक्कल कैविटी पीछे की तरफ ओपन होती है जाकर के, किसमें? फेरिंग्स में, ठीक है। किसमें ओपन होती है? फेरिंग्स में ओपन होती है। माउथ में आपको पता है, माउथ में आपको पता है कि इस रीजन पर टंग पाई जाती है, इस रीजन पर टंग पाई जाती है, और यहां पर पैलेट पाया जाता है। पैलेट के दो भाग होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है, यहां पर क्या होता है? पैलेट पाया जाता है। ये वाला रीजन कैसा है? हार्ड पैलेट। और ये पीछे वाला जो होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ
एक खास बात है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ एक इस तरीके के हैंगिंग, एक मांस के टुकड़े के रूप में पीछे की तरफ एक मांस के टुकड़े के रूप में हैंगिंग रहता है, लटका रहता है, जिसको हम लोग वेलाटाइन वेलाटाइन पैलेट भी कहते हैं, वेलाटाइन पैलेट कहते हैं, या इसे हम लोग वेलाटाइन पैलेट कहा जाता है, या युवला किस रूप में जाना जाता है, युवला भी इसको कह सकते हैं, युवला काग इसको हिंदी में कहते हैं, या इसको हम लोग वेलम पैलाटाई कहते हैं, वेलम पैलाटाई। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्या, कि जब माउथ से फूड को अंदर की ओर ले जाया जाता है, किसको, फूड को अंदर की ओर ले जाया जाता है, फूड यहां पर आ रहा है, तो यहां से जब ये पास करेगा तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या पाया जा रहा है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। भाई अगर आप माउथ को फुला फाड़ करके, अपना फाड़ना नहीं है, खोल करके थोड़ा सा ब्रॉड शीशे में देखे, तो पीछे आप देखते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर हैंग रहता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कौवा कहते हैं, काग, एक्चुअल में युवला होता है, या इसको हम लोग वेलम पैलेटाई कहते हैं। और ये हमारा युवला जो होता है, ये सॉफ्ट पैलेट का ही मॉडिफिकेशन होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ क्या होता है, मॉडिफाइड होकर के युवला के रूप में खुलता है। ये क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, जब आप खाने को निगलते हैं, सॉलो करते हैं, तब क्या होता है कि आप देखते हैं कि पीछे वाला जो रीजन है वो नेजल चैम्बर को बंद करती है, यानी कि खाने को निगलते समय आप सांस नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आप ट्राई करके देखिएगा, जब आप खाना निगल रहे हो तो आप सांस लेने का प्रयास करिए, फिलहाल तो करिएगा मत, ये डेंजरस हो सकता है, जो फूड पार्टिकल या तो ट्रैकिया में चल जाएगा, या तो क्या है आपके नेजल चैम्बर में भी जा सकता है। कभी कभी होता है ना, अचानक से काफी तेजी से भूख लगी होती है, हम काफी तेजी से खाने लगते हैं और खूब ढेर सा खाते हैं, फटाफट फटाफट पेट में चला जाए, और उसी बीच में धांसा लग जाता है, फिर कहते पानी पिलाओ पानी पिलाओ, है ना। और वो खाना जो होता है वो नेजल चैम्बर, यानी इंटरनल नॉस्ट्रल से नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बाहर निकलता है। भाई ये कनेक्शन है तो एक ही, यहां से पानी डालो, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहां से नाक से पानी डाल करके पी लेते हैं, तो कैसे पीते हैं, वो पीछे की ओर खुल तो रहा है, ये कोई अलग नहीं है, ब्रेन में नहीं चला गया, ये पीछे फेरिंग्स में ही आया हुआ है। कहाँ है फेरिंग्स, ग्रसनी में ही ये दोनों भाग ओपन होते हैं। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स और आपका क्या, बक्कल कैविटी पीछे की तरफ, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बक्कल कैविटी पीछे की तरफ फेरिंग्स में ही क्या होते हैं, ओपन होते हैं। फेरिंग्स या बक्कल कैविटी से भोजन निगलते समय कहीं भोजन इंटरनल नॉस्ट्रिल से होकर के नेजल चैम्बर में ना आ जाए, इसके लिए नेचर ने हमको एक यहां पर प्रोटेक्शन, एक डिब्बा दिया है, ठीक है, ढक्कन दिया है। इस ढक्कन को क्या करते हैं, जब हम खाना निगलते हैं तो ये ढक्कन ऊपर की तरफ उठता है और इस नेजल या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को क्या करता है, क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। और जब ये बंद हो जाएगा तो खाना, ये तो बंद हो गया, अब खाना यहां नहीं जाएगा, खाना यहां नहीं जाएगा, खाना नीचे आ जाएगा। ये नेचर ने बनाया। और नीचे क्या इंतजार कर रहा है, इसोफेगस। नीचे कौन इंतजार कर रहा है बेटा, इसोफेगस, जो जाएगा स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एनस में जाकर के ओपन होता है। तो हर एक पार्ट को पहले अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर केमिकल डाइजेशन या डाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे कि भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। तो दो तरीके से होता है, एक तो फिजिकल डाइजेशन होता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बराबर। चलिए, तो माउथ, ये तो हमने डायग्राम समझा, माउथ के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो लिखने को ही आएगा ना, ये तो हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखे हैं, माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट, ट्रांसवर्स स्लिट को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ दरार, स्लिट को बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं दरार। ट्रांसवर्स स्लिट के रूप में, के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे, जिसे घेरे हुए या कवर्ड किए हुए, जिसे घेरे हुए मूवेबल, मूवेबल, मूवेबल मतलब गतिशील, लिप्स, होंठ, है ना, मूवेबल लिप्स पाए जाते हैं, मूवेबल लिप्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लें, लिप्स यानी होंठ या ओष्ठ इसको कहते हैं हिंदी में, लिप्स में, ये खास बात है, लिप्स में सीरस ग्लैंड्स,
लिप्स में सीरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लिप्स की बात हो रही, लिख लो। लिप्स में सीरस ग्लैंड पाई जाती है, जिसे, या सीरस ग्लैंड पाई जाती है जो जो म्यूकस ग्लैंड के जो म्यूकस ग्लैंड के ग्लैंड्स के मॉडिफिकेशन, सीरस ग्लैंड पाई जाती हैं जो म्यूकस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनी होती हैं, मॉडिफिकेशन से बनी होती हैं, जो कि जो कि वाटर लाइक जो कि वाटर लाइक लिक्विड सब्सटेंस को सेक्रीट करती हैं, लिक्विड सब्सटेंस को सेक्रीट करती हैं, जिससे जिससे लिप्स जिससे लिप्स कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, जिससे लिप्स सॉफ्ट रहते हैं। और आपको पता है ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि फेस पे कहीं भी अगर चोट लगेगी, तो अगर मान लो फेस पे अगर आपके चोट लग जाए या अगर आप गिर पड़े, तो लिप्स में दांत लगते ही क्या होता है, कट जाता है और ब्लड आने लगता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिप्स में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, वेस्कुलर, ठीक है, वेस्कुलेटेड होता है, बहुत ज्यादा लिप्स वेस्कुलेटेड होता है, इसमें हाईली वेस्कुलर होता है, अति संवहनीय होता है, यहाँ पर बहुत सारे वेन्स और आर्टरीज पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लें। लिप्स में ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, लिप्स में ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल पाई जाती है। ये एक प्रकार की मसल्स होती हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल पाई जाती है, मसल पाई जाती है, जिससे लिप्स को मूवमेंट प्रोवाइड होता है। तो लिप्स जो मूव कर पाता है वो एक मसल्स के कारण कर पाता है, स्पेशल मसल्स के कारण कर पाता है, जिसको हम लोग ऑर्बिकुलरिस ऑरिस के नाम से जानते हैं। तो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो मसल है ये हमारे लिप्स में पाई जाती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस एक मसल्स में क्या पाई जा रही है, सॉरी लिप्स में क्या पाई जा रही है, मसल पाई जा रही है, जो कि जिसके कारण जो हमारे लिप्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे भैया। अगला पॉइंट लिख लो, लिप्स अत्यधिक रूप से वैस्कुलर, लिप्स अत्यधिक रूप से वैस्कुलर यानी अति संवहनीय होते हैं। वैस्कुलर होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज पाई जाती हैं, ठीक है। माउथ के, अगला पॉइंट लिखें, माउथ के द्वारा फूड को इंटेक किया जाता है, जिस प्रोसेस को या जिस क्रिया को इंजेशन कहते हैं। इंटेक ऑफ फूड विद माउथ आर कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। तो माउथ के द्वारा फूड को हम क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं, ठीक है, फूड को इंजेक्ट किया जाता है। अगला पॉइंट, माउथ माउथ बक्कल कैविटी, माउथ बक्कल कैविटी में ओपन होता है। तो जो हमारा माउथ होता है ये किसमें खुला है, ये अंदर, ये जो गुहा दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, इसके अंदर ओपन होता है। माउथ पीछे की तरफ बक्कल कैविटी में खुला है। अब ये सेकेंड पोर्शन हमारा क्या है,
बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी क्या है भाई? तो माउथ के साथ साथ हम लोग यहां पर एक नेक्स्ट टॉपिक और देखेंगे जिसका नाम है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, या इसको बच्चा हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। बक्कल कैविटी, या हम इसको क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी क्या है? तो लिखो इसमें, इसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। एक भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं टंग, जिह्वा। और तीसरा जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं टीथ। ठीक है। तो बक्कल कैविटी में पहला हो गया तालू, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है जिह्वा के बारे में, है ना, टंग के बारे में। और तीसरा में पढ़ना है भाग दांत के बारे में। इन तीनों पोर्शन को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे भैया। तो पहली हेडिंग डाल दो अपने लोग पैलेट। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी पैलेट। पैलेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तालू, है ना, पैलेट, तालू। लिखो इसके अंतर्गत, यह बक्कल कैविटी, यह बक्कल कैविटी की छत, या बक्कल कैविटी की छत का निर्माण करता है। कौन भैया? पैलेट। आप देखिए अंदर की तरफ बक्कल कैविटी है, ऊपर अगर आप अपनी फिंगर को टच करें या टंग को टच करें फिंगर, हाथ, हैंड वॉश करके टच करिएगा, या अपनी टंग को ही टच करके देखें तो ऊपर की तरफ एक छत पाया जा रहा, फ्लो, छत लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। टंग से छू करके देखो, है ना। तो ये क्या है? छत का निर्माण करता है। कौन? पैलेट, तालू। ठीक है, छत का निर्माण करता है। अगला पॉइंट, यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बात को याद रखिएगा, यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व बक्कल कैविटी व बक्कल कैविटी को सेपरेट रखता है, सेपरेट रखता है। अगला पॉइंट, इसके अधर तल पर, अधर सतह, अधर सतह बोले तो वेंट्रल सरफेस, इसके वेंट्रल सरफेस पर मांसाहारी जीवों, दैट मीन्स कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, मांसाहारी जीवों, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, जो मांस खाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी, इस बात को याद रखिएगा, इसकी वेंट्रल सरफेस पर, अधर सतह पर मांसाहारी जीवों में अत्यधिक डेवलप, यानी मोर डेवलप, अत्यधिक विकसित, अत्यधिक डेवलप, ये बात याद रखिएगा, पैलेटाइन रगीज, अत्यधिक डेवलप पैलेटाइन रगीज, जिसको हिंदी में कहते हैं तालू वानिया, तालू वालियां, पैलेटाइन रगीज पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, जो फूड को, जो फूड को बक्कल कैविटी से फिसलने से बचाती हैं, बक्कल कैविटी में फिसलने से बचाती हैं, जो फूड को बक्कल कैविटी में फिसलने से बचाती हैं। जैसे कि आप अगर किसी कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म की बात करें, आपके भी डेवलप होगा लेकिन वो लेस डेवलप है, बहुत ज्यादा नहीं। आप लॉयन की बात करें, डॉग की बात करें, किसी की बात करें, तो आप देखते हैं जब ये अपने जबड़े से, तो इनका जबड़ा, जॉज जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, अपने जबड़े से अपने शिकार को या मांस के टुकड़े को पकड़ते हैं, तो फिर आप इसको आसानी से छुड़ा नहीं सकते, कुछ भी आप कर ले, या जो ऑर्गेनिज्म फंसा हुआ है वो फंस जाएगा, नहीं छूट पाएगा। क्यों? क्योंकि जो फूड है, ये जो जबड़ा है ना, ये अपर जॉ, ये क्या करेगा? उस फूड को दबोच लेगा ऐसे करके। ठीक है, एक तो दांत से, जबड़े से दबोचता है, दूसरा यहां पर बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं?
रगीज पाए जा रहे हैं, पैलेटाइन रगीज, लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। मान लो ये हमारा तालू है और इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जैसे ब्रेकर बना हो, ठीक है। आप खुद टच करके देखें अपनी टंग को, है ना, आप खुद अगर अपनी टंग को टच करके देखते हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कुछ उभारनुमा रचनाएं पाई जाए, लेकिन पीछे की तरफ आप धीरे धीरे जाएंगे तो वो सॉफ्ट में बदल जाता है। तो पैलेट दो टाइप का हो गया, एक हार्ड, आगे की तरफ हार्ड, पीछे की तरफ सॉफ्ट। तो ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो पैलेटाइन रगीज पाए जाते हैं ना, ये पैलेटाइन रगीज पाई जा रही हैं, ये पैलेटाइन रगीज भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये पैलेटाइन रगीज फूड को तेजी के साथ दबोच लेती हैं और फूड को फिसलने से रोकती हैं। इसलिए आप जब भी खाना खाते हैं, हम जब भी रोटी खाते हैं, तो हमारा फूड पीछे की तरफ नहीं जाता है, मुंह माउथ के अंदर ही रोटेट करता रहता है, कभी इस दांत पे जाता है तो कभी इस दांत पे जाता है, चबाते रहते हैं हम लोग, है ना। तो किस कारण हो पा रहा है, पैलेटाइन रगी के कारण हो पा रहा है। अच्छा, एक विशेष बात लिख लीजिए, नोट पॉइंट, ह्यूमन में ह्यूमन में पैलेटाइन रगीज रगीज अल्प विकसित, कम डेवलप, लेस डेवलप, अल्प विकसित होते हैं। पैलेटाइन रगीज अल्प विकसित होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, ये तो पैलेट की बात हो गई। पैलेट होते कितने प्रकार के, तो मैंने बताया दो प्रकार के, तो हेडिंग डाल दो, टाइप ऑफ पैलेट, टाइप ऑफ पैलेट, पैलेट के प्रकार, तालू के प्रकार। तो लिख लीजिए, पैलेट मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो पैलेट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट, पहला पैलेट है हार्ड पैलेट, और दूसरा जो पैलेट है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में क्या खास बात है भाई, इसको समझना है, तो पहली हेडिंग डाल दो, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट कठोर तालू। इसके बारे में लिखो, यह यह बक्कल कैविटी, यह बक्कल कैविटी में आगे की ओर, आगे की ओर स्थित होता है, या बक्कल कैविटी में आगे की ओर, आगे की ओर स्थित होता है, आगे की ओर अरेंज रहता है, बक्कल कैविटी में आगे की ओर अरेंज रहता है। यह हार्ड होता है, कठोर होता है। यह कैसा होता है बच्चा, हार्ड होता है, इस बारे में याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें यह हार्ड क्यों होता है, इसमें मैक्सिला व पैलाटाइन, मैक्सिला व पैलेटाइन, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, जितने पॉइंट लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिला व पैलेटाइन बोन्स पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए यह हार्ड होता है। यह हार्ड क्यों होता है भाई, क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हार्ड पैलेट हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो प्रकार की बोन्स पाई जाती हैं, एक तो होती है मैक्सिला, दूसरी होती है पैलेटाइन। ये दो बोन्स पाई जाती है जिसके कारण ये हार्ड होता है। दूसरा कौन सा है, सॉफ्ट पैलेट, दूसरा कौन सा है बच्चा, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट को हम लोग बोलते हैं कोमल तालू, हिंदी में लिख लो। इसका कुछ खास बात है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, यह बक्कल कैविटी में, यह बक्कल कैविटी में पीछे की ओर स्थित होता है, या बक्कल कैविटी में पीछे की ओर स्थित होता है, वो आगे की ओर होता है, हार्ड वाला आगे, ये वाला पीछे। यह सॉफ्ट होता है, वो कैसा होता है, हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट होता है। उसमें मैक्सिला और पैलेटाइन बोन पाई जाती है, इसमें बोन्स एब्सेंट होती हैं, इसमें बोन्स नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, इसमें बोन्स एब्सेंट होती हैं। तथा यह कनेक्टिव टिश्यूज का, कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। ये किसका बना होता है,
कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट का आखिरी भाग, लास्ट पार्ट, फेरिंग्स की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉफ्ट पैलेट का आखिरी भाग फेरिंग्स की ओर हैंग्ड रहता है या लटका रहता है, लटका रहता है, जिसे जिसे वेलम पैलेटाई या युवुला या युवुला, वेलम पैलेटाई या युवुला कहते हैं, वेलम पैलेटाई या युवुला कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? वेलम पैलेटाई, वेलम पैलेटाई या युवुला इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, युवुला इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को भोजन के निगलते वक्त या समय, निगलते वक्त बंद कर देता है, ताकि ताकि भोजन के पार्टिकल, भोजन के पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाएं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा पाए या ना जाएं। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं फूड के, हम जब भी वो पार्टिकल या फूड निगलते हैं तो उस समय जो वेलम पैलेटाई या युवुला है ये इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है ऐसे। ठीक है, ये क्लोज कर देगा और फूड जो होगा वो नीचे से ऐसे निकल जाएगा। फूड जो है ये ऐसे देखो ये जा रहा है, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गए हमारे माउथ और बक्कल कैविटी की। माउथ और बक्कल कैविटी हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट इसके अंतर्गत रह गया है पोर्शन, है ना, माउथ और बक्कल कैविटी कंप्लीट अभी नो, बक्कल कैविटी चल रहा है हमारा, सॉरी, बक्कल कैविटी में पैलेट कंप्लीट हो गया है। बाकी टंग और टीथ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।